श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी है वो पढ़ने वाले हैं। कक्षा 7 की हिंदी हमने एकम 1 बेटी काव्य की समझौती है वो प्राप्त कर ली थी और उसका भावार्थ भी हमने लिख लिया है। बच्चों, आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न है वो देखने वाले हैं। आप उसे समझने की कोशिश करना और बाद में आपकी रफ बुक में वह लिखना है आपको। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और उसमें ध्यान दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है अभ्यास में, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। बच्चों, मैंने आपको यह काव्य है वो कैसे गाना चाहिए, कैसे गाते हैं ये सिखाएं। आपको उसे कंठस्थ करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आप आत्मनिर्भर यानी अपने पांव पर चलना हो तो आप क्या करोगे? तो बच्चों, आत्मनिर्भर बनने के लिए पढ़ूंगा, लिखूंगा और मैं मेहनत करूंगा। उसके बाद है बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बच्चों, बेटी है वो पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनेगी और अपने पांव पर चलकर दुनिया को देखना चाहिए। उसके बाद है तीसरा, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बच्चों, बेटी की तरह मैं बड़ा होकर माता पिता और गरीब लोगों को मदद करूंगा। मैं नौकरी करके पैसे कमाऊंगा और माता पिता को मदद कराऊंगा। मेरी कमाई से यथाशक्ति गरीब लोग हो उसे मैं मदद करूंगा। उसके बाद चौथा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमने सोच लिया होता है कि बड़े होकर मैं ये बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। मगर बड़े होकर आज के कारण जहाँ पर कोरोना जैसी महामारी हमें देखने को मिलती है, तो बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जरूरतमंद यानी कि जो बीमार है उसकी सेवा अच्छी तरह कर पाऊं। उसके बाद है पांचवा, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में मेरे गांव या शहर, देश और समाज का नाम है वो रोशन करना चाहता हूँ या उसकी सेवा करना चाहता हूँ। बच्चों, उसके बाद है प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर पत्ती दिखाई देती है, उसमें पहले तो आपको यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है। मिसाल, तो मिसाल का अर्थ हम बनाएंगे उदाहरण। किसी के जैसा, किसी की मिसाल हम देते हैं ना, यानी कि किसी का उदाहरण। उसके बाद है गर्व, तो रोग, अंबर यानी कि आकाश, शान यानी कि अभिमान और कष्ट यानी कि दुख। बच्चों, हम इसे बोर्ड पर एक बार देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आपके यहाँ लिखा है मिसाल, तो उसका होगा उदाहरण। दूसरा है गर्व, गर्व यानी कि अभिमान या रोग। अंबर, अंबर यानी कि आकाश। उसके बाद है शान, शान यानी कि अभिमान। और अंत में है कष्ट, कष्ट यानी कि दुख। बच्चों, अब
हमें शब्दकोश के मुताबिक लिखना है। तो शब्दकोश में मैंने सिखाया था कि पहले स्वर आएगा और बाद में व्यंजन आएगा। तो बच्चों आप ही बताइए उ, रो, आ, अभिमान और दुख, उसमें पहला शब्द है वो कौन सा आएगा? तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि पहला शब्द अभिमान यानी कि अभिमान आएगा। तो यहाँ पर जो पहली पान है उसमें अभिमान लिखना है और दूसरा अ के बाद आएगा आ, तो आकाश। आएगा ना? तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति है उसमें आकाश लिखना है और तीसरा अ आ उ, तो ये आएगा उ यानी कि उदाहरण। तो तीसरी पंक्ति है उसमें लिखेंगे उदाहरण। अब है चौथा यानी कि दुख, तो यहाँ पर आएगा दुख। तो चौथी पंक्ति है उसमें दुख लिखेंगे और अंत में आएगा पांचवा रोग। बच्चों आपने देखा कि हमने शब्दकोश के मुताबिक इसके अर्थ लिखे और उसको क्रम में रख दिया। पहले आएगा अभिमान, आकाश, उदाहरण, दुख और अंत में आएगा रोग। बच्चों अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है उसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। बच्चों आपको जो वाक्य दिया है वह अच्छी तरह से यानी कि कोई मीनिंग हो ऐसा नहीं, मगर आपको शब्द को इस तरह पर रखना है जिससे वाक्य है उसका कोई अर्थ हो, अर्थपूर्ण वाक्य बने ऐसा वाक्य बनाना है। उसका आपको एक उदाहरण दिया है और देखेंगे। शब्द चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा, इसका कोई अर्थ नहीं बना, मगर उसको हम अर्थपूर्ण बनाने के लिए शब्द को योग्य क्रम में रखेंगे तो यह शब्द है वो अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएगा। जैसे घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, बच्चों दिया है ना। उसी तरह आपको दिया है पेड़ भारत का की है मूलतः नींव धरती, इसका कोई मतलब नहीं, मगर यदि हम ऐसा लिखें कि नींव मूलतः भारत की धरती का पेड़ है, तो बच्चों यह नींव मूलतः भारत की धरती का पेड़ है यानी कि योग्य अर्थपूर्ण वाक्य बना दिया। और दूसरा नींव है दातु श्रेष्ठ की होती दातु लिए के, तो यहाँ पर हमें कोई अर्थ नहीं मिलता, तो इसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए नीम की दातु एक दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। बच्चों अब हम लिखेंगे नीम की दातु दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। अब तीसरा दिया जलाकर दिया रख में आंगन, तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा
दिया जलाकर आंगन में रख दिया। तो हम लिखेंगे दिया जलाकर आंगन में रख दिया। रख दिया। बच्चों अब हम देखेंगे चौथा। चौथा है अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो इसका हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। इसका लिखेंगे हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अब विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो इसका हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि शब्द है उसे अर्थपूर्ण जगह पर रखकर हमने अर्थपूर्ण वाक्य है वो बनाए। अब हम स्वाध्याय की बात करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। तो बच्चों बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ेगी लिखेगी और मेहनत करेगी। दूसरा है बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। तो बेटी दुनिया पढ़ लिख कर स्वनिर्भर बनकर दुनिया को समझना चाहती है। अब तीसरा बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। आप सभी को आता होगा कि बेटी है वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। चौथा बेटी की क्या क्या तमन्ना है। तो बच्चों बेटी की तमन्ना है कि वह पढ़ने लिखने के बाद स्वनिर्भर बने और हवा को चूमे और तारा बनने की उसकी तमन्नाएं है। प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ है वह लिखिए। बच्चों काव्य में कौन सी समझूती देना चाहते हैं वो हमें लिखना है जो हमने लिख लिया है। अब प्रश्न नंबर 3 उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है सफल और उसका विलोम विलोम यानी कि विरोधार्थी। विरोधार्थी होगा असफल। उसी तरह हम देखेंगे कि उसमें वाक्य प्रयोग किया गया है। तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए और उसी तरह उसका विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द बनाकर उसका वाक्य प्रयोग किया गया है। जैसे कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। बच्चों उसी तरह हम नीचे दिए गए वाक्यों में उसका विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको शब्द दिया गया है पहला आकाश। आकाश और उसका विलोम शब्द होगा धरती। तो आकाश का विलोम शब्द धरती है उसका हम वाक्य बनाएंगे।
आकाश में काले काले बादल दिखाई देते हैं। और दूसरा, धरती पर हरियाली हो गई है। बच्चों, हमने देखा कि आकाश और धरती, तो हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह सके। दूसरा है उजियारा, तो उसका विलोम शब्द होगा अंधेरा। और तीसरा है इधर, इधर का होगा उधर। चौथा है भलाई, भलाई का होगा बुराई। पांचवा है पाना, तो पाना का होगा खोना। पाना यानी कुछ प्राप्त करना और खोना यानी कुछ घुमाना। तो बच्चों, हम इसके वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे कि उजियारा और उसका होगा अंधेरा, तो उजियारा, दिन को उजियारा होता है और रात को अंधेरा होता है। बच्चों, बहुत ही सरल है, वाक्य में प्रयोग करना। और तीसरा है इधर उधर, इधर सब लोग बैठे, इधर यहाँ की यहाँ, इधर सब लोग बैठे हैं और उधर सब लोग काम करते हैं। चौथा, भलाई और बुराई, हमें जीवन में हमेशा भलाई करनी चाहिए। और उसका विलोम शब्द का वाक्य होगा हमें जीवन में बुराई के काम नहीं करने चाहिए। अब है पांचवा, पाना और खोना। पाना, मेहनत का मकसद जीवन में धन पाना है। पाना यानी कि प्राप्त करना और उसका खोना यानी कि गंवाना। किसी का मकसद धन खोना नहीं होता। बच्चों, हमने देखा कि विलोम शब्द दिए गए हैं। अब है प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन, हमने वह सीख लिया। आपको उदाहरण दिया है, घोड़ा यानी कि एक घोड़ा और एक से ज्यादा हो तो घोड़े। उसी तरह वाक्य प्रयोग भी किया है, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। उसी तरह नीचे शब्द दिए गए तो उसकी जानकारी है वो भी हम ले लेंगे। जैसे उसमें दिया है मैं का बहुवचन होगा हम। मैं यानी कि मैं अकेला और हम यानी कि कई सारे लोग। दूसरा है बच्चे और उसका एक वचन होगा बच्चा। एक से ज्यादा बच्चे हो तो बच्चे और एक हो तो बच्चा। तीसरा है खिलौना, एक हो तो खिलौना, एक से ज्यादा हो तो खिलौने। अंत में है चौथा खेत। खेत है वह ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी खेत कहलाएगा और एक से ज्यादा खेत होंगे तो भी बहुवचन में भी खेत ही कहलाएगा। तो बच्चों, हम यहाँ वाक्य प्रयोग को कर लेते हैं। एक बार मैं लड़की हूँ और उसका बहुवचन हम लड़कियां, या के ऊपर चंद्र बिंदु है, हम लड़कियां है। दूसरा बच्चे और उसका होगा बच्चा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और बच्चा मैदान में खेल रहा है।
खिलौना और खिलौना। रेशमा के पास खिलौना है, यानी कि रेशमा के पास एक ही खिलौना है, इसलिए खिलौना एक से ज्यादा होगा तो कहा है कि दुकान में कई सारे खिलौने हैं। अब है खेत, खेत का होगा खेती, किसान खेत जोत रहा है। अनाज से खेत लहा रहे हैं। बच्चों हमने देखा कि एक वचन और बहुवचन किया और उसमें वाक्य प्रयोग भी हमने किया। बच्चों अगले दर्स में हम भाषा सज्जता विशेषण के बारे में है वो समझूती है वो प्राप्त करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक हिंदी की स्वाध्याय पोथी है वो नहीं खरीदी है वो जल्द से जल्द खरीद ले, ताकि मैं जो मीडियम के द्वारा स्वाध्याय पोथी आपको दूं वो आप उसमें लिख सकें और आपको होमवर्क अभ्यास और स्वाध्याय है वह रफ बुक में एक बार लिखना है और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा उसकी फोटो भेजनी है। आपने यह वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय स्वामी।